I'm Gopi Kumar Srivastav, and this is my first video of chapter number 6, Production Function of Macroeconomics, class 11. So let's understand this chapter. First we have to understand the meaning of production and then we understand the production function. सबसे पहले हमने प्रोडक्शन के बारे में समझना होगा. तो आते हैं, देख सकते हैं यहाँ चैप्टर 6 लिखा हुआ है, बट ये चैप्टर 5 नहीं, चैप्टर 6 है. और हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन जो हमारा चैप्टर का नाम है, उससे सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि प्रोडक्शन है क्या. ये बहुत ही इजी चैप्टर है जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखिएगा, प्रोडक्शन का मतलब होता है कन्वर्सन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट. इनपुट इनटू आउटपुट मतलब जब आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका प्रोडक्शन कहलाता है. और आखिर ये इनपुट क्या है, तो अगर इनपुट का बात करें तो समझिएगा, यहाँ पे आप इनपुट को हम लोग वुड मान लेते हैं, लकड़ी मान लेते हैं, ठीक है. और उससे हम लोग आउटपुट बनाएंगे. आउटपुट का मतलब यहाँ पे हो गया, आउटपुट का मतलब आप फर्नीचर मान सकते हैं. फर्नीचर मान सकते हैं कि लकड़ी से हम लोग क्या बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे. तो किसी भी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना. इनपुट एक तरह का अनफिनिश गुड्स है और आउटपुट हमारा फिनिश गुड्स होता है. जब हम लोग वुड को हम लोग फर्नीचर में बदल देते हैं तो ये हमारा कन्वर्सन कहलाता है, इनपुट इनटू आउटपुट. और इसी प्रोसेस को हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं, प्रोडक्शन. करेक्ट. तो आप प्रोडक्शन के बारे में समझ चुके होंगे. देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, प्रोडक्शन रिफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट. मतलब कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब बदलाव है, एक चेंजिंग है इनपुट को आउटपुट में करने के लिए. जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड, वुड मेरा इनपुट हो गया, अब हम उसको चेयर में बदल रहे हैं, चेयर मेरा क्या हो गया, आउटपुट हो गया. फर्नीचर में किसी चीज़ में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. प्रोडक्शन फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स फैक्टर. मतलब प्रोडक्शन हमेशा क्या है, दो चीज़ का रिलेशन होता है. वो दो चीज़ हमारा आपका कमोडिटी, जब भी हम बनाते हैं कोई भी गुड्स को हम अगर बनाते हैं तो हमें उसमें दो चीज़ हमेशा चाहिए. एक हमें फैक्टर चाहिए जो कि हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप है. मतलब किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए जो हमारा फैक्टर होता है और उसके बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. सिंपल से भाषा में कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं तो उस गुड्स को बनाने में जो भी चीज़ों की जरूरत पड़ता है वो उसका फंक्शन कहलाता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे, अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग चेयर विद द हेल्प ऑफ टू इनपुट. मान लीजिए कि फर्म चेयर बना रहा है दो इनपुट के हेल्प से, लैंड, लेबर और कैपिटल. बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया था कि दो चीज़ों की जरूरत हमें हमेशा पड़ता है, एक लेबर और एक कैपिटल. कैपिटल को जहाँ पे हम के से इंडिकेट करते हैं, लेबर को एल से इंडिकेट करते हैं, ठीक ना. और यहाँ पे दिखाया गया है आउटपुट के बारे में. देखिए यहाँ पे ओ चेयर का मतलब होता है आउटपुट ऑफ चेयर, और ये आउटपुट ऑफ चेयर जो है, ये आउटपुट जो बनेगा चेयर, वो दो ही चीज़ से बनता है, लैंड और कैपिटल. इसीलिए यहाँ पे एल और के लिखा गया है. करेक्ट. मतलब हमेशा कोई भी कमोडिटी फंक्शन होता है उसके फैक्टर का. अगला जो टॉपिक है हमारा, बस अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कह सकते हैं आपसे, जिसमें डिफरेंट कह सकता है. यहाँ पे कहता है एग्जाम में आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंट बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ये दोनों में आखिर क्या डिफरेंट है. देखते समझते हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंट है और आखिर ये होता क्या है. देखिए, अगर बात करें शॉर्ट रन का और बात करें लॉन्ग रन का, शॉर्ट रन का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग रन मतलब होता है लॉन्ग पीरियड. अब ये शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड क्या होता है ये भी डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर बात करें शॉर्ट पीरियड का, देखिए जो भी प्रोडक्शन करते हैं हम लोग गुड्स को, वो हम शॉर्ट पीरियड में भी कर सकते हैं और लॉन्ग पीरियड भी कर सकते हैं, ठीक है. अब ये शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में हम लोग जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसमें दो तरह का फैक्टर लगता है, ठीक है. तो वो दो तरह का फैक्टर कौन है, पहला को बोलते हैं हम लोग फिक्स फैक्टर और दूसरा को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर, ठीक है. पहला फिक्स है, दूसरा क्या है, वेरिएबल. आखिर ये फिक्स फैक्टर क्या होता है, जैसे मशीन हो गया, लैंड हो गया, ये सब चीज़ें फिक्स रहता है. मान लीजिए आप किसी तरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके पास ये दो तरह का फैक्टर होना ही चाहिए. फिक्स मतलब हो गया लैंड, और वेरिएबल मतलब आप इसको लेबर मान सकते हैं, जिसे ऊपर में मैंने डिस्कस किया था वही चीज़ हो गया, ठीक ना. तो फिक्स और वेरिएबल, ये दो चीज़ें जरूर किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है. अब यहाँ शॉर्ट रन का मतलब ये होता है कि देखिए, शॉर्ट रन जो है उसमें दो चीज़ों को जरूरत पड़ता है. शॉर्ट पीरियड हो गया मतलब कि एक साल के विथ इन जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, और एक साल से अगर ज़्यादा वक्त के लिए अगर प्रोडक्शन करते हैं तो उसे लॉन्ग रन कहते हैं. मान लीजिए आप कुछ चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप क्लोथ बिजनेस कर रहे हैं या टेक्सटाइल बिजनेस कर रहे हैं या केमिकल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म चल रहा है तो वो आपका बिल्कुल लॉन्ग रन कहलाएगा, ठीक है.
और शॉर्ट रन के बारे में और भी अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हम लोग को समझना पड़ेगा कि शॉर्ट रन में होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ शॉर्ट रन में लिखा हुआ है कि शॉर्ट रन रिफर्स टू द पीरियड इन विच द आउटपुट कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। देखिए शॉर्ट रन में क्या होता है ना, दोनों फैक्टर होता है, फिक्स भी एक फैक्टर होता है और क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर भी होता है। पर फिक्स फैक्टर क्या होता है, कभी बदल नहीं सकता शॉर्ट पीरियड में। जैसे लैंड, आप कम समय में जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, 1 साल के लिए आपको कोई ऑर्डर मिला है कि आपको गुड्स बनाना है या क्लोथ बनाना है, तो आप फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। मतलब आप लैंड नहीं चेंज कर सकते हैं, आप मशीन नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें बहुत महंगा होता है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि कम समय के लिए आप ये चीज़ों को बदल लें। इसलिए यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर को आप लेबर को चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। इन चीज़ों को, जो भी गुड्स को बनाने समय डेली यूज में लगता है, उस चीज़ों को हम लोग वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं, और फिक्स फैक्टर हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो कि फिक्स हैं। तो जो फिक्स फैक्टर रहता है वो फिक्स रहता है, वेरिएबल फैक्टर हमेशा चेंज होते रहता है। फिक्स फैक्टर को आप कांस्टेंट कह सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर को आप चेंजेस कह सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, शॉर्ट पीरियड में अगर हम लोग बात करें तो फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल फैक्टर क्या होगा, चेंज रहेगा। इसलिए यहाँ कहा गया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रॉ वेरिएबल फैक्टर ही चेंज होगा, जो कि रॉ मटेरियल हो गया, या फिर आप उसको कॉजुअल लेबर कह सकते हैं, या पावर या फ्यूल कह सकते हैं। अब वहीं अगर हम लोग लॉन्ग रन के बारे में बात करें तो लॉन्ग रन के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हैं हम, देखिएगा, लॉन्ग रन रिफर्स टू द पीरियड इन विच द आउटपुट कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग ऑल द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, समय बहुत ज़्यादा होने के कारण फिक्स फैक्टर भी होता है, वेरिएबल फैक्टर भी होता है, बट समय बहुत ज़्यादा है तो हम फिक्स फैक्टर को भी बदल सकते हैं, मतलब लैंड को भी बदल सकते हैं, साथ में लेबर तो बदलता ही रहता है। तो जो भी चेंज होता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे सभी फैक्टर जितना भी होता है सबका सब वेरिएबल हो जाता है, मतलब कोई भी फिक्स रहता ही नहीं। लैंड भी बदल सकता है, लेबर तो ऑलरेडी बदल रहा है, तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है, 1 साल से भी ज़्यादा मिलता है, मान लीजिए 5 साल, 10 साल या 20 साल भी, मतलब आप कितने साल का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान होता है, आप किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं, आप लैंड को चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेबर तो ऑलरेडी चेंज हो रहा है, मशीन को भी चेंज कर सकते हैं, बट जबकि शॉर्ट पीरियड में आपको मशीन करना या लैंड को चेंज करना ये पॉसिबल नहीं था। मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पीरियड में ही ये सब चीज़ें चेंज होती है। आगे अगर पॉइंट का इसका बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमारा पहला मीनिंग था, और ये हमारा क्लासिफिकेशन है इसका बारे में और भी। तो यहाँ पे आपको फैक्टर आर क्लासिफाइड इनटू द वेरिएबल एंड द फिक्स फैक्टर, यहाँ 2 तरह का फैक्टर नजर आएगा, वेरिएबल और फिक्स फैक्टर, जबकि यहाँ ऑल फैक्टर आर वेरिएबल ही कहलाएगा, चाहे फिक्स हो या वेरिएबल हो, सबको सब चेंज होता है, तो चेंज का मतलब ही होता है वेरिएबल फैक्टर। आगे अगर हम समझेंगे इसके बारे में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी लिखे हैं कि प्राइस डिटरमाइन आखिर कैसे करते हैं। अगर हम लोग शॉर्ट रन में देखेंगे तो इन द शॉर्ट रन डिमांड इज मोर एक्टिव इन द प्राइस डिटर्मिनेशन एज द सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज। यहाँ क्या होता है ना, कम समय होता है तो आप जल्दी, डिमांड तो बढ़ सकता है मार्केट में आपके गुड्स का, पर आपको उसका सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है, तो यहाँ डिमांड बढ़ सकता है, सप्लाई नहीं बढ़ सकता। करेक्ट, इसलिए यहाँ पे प्राइस जो डिटरमाइन किया जाएगा वो डिमांड के बेसिस पे किया जाता है। प्राइस डिटरमाइन हमेशा डिमांड के कारण होगा, सप्लाई के कारण नहीं हो सकता। अगर यहाँ इस बात पे बात करें लॉन्ग रन में, तो इन द लॉन्ग रन बोथ द डिमांड एंड सप्लाई प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्राइस डिटर्मिनेशन। यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि आपको ज़्यादा समय मिल जाता है तो आप डिमांड पे भी ध्यान देते हैं और सप्लाई पे भी ध्यान देते हैं। तो बिना डिमांड और सप्लाई का आपको कोई भी काम नहीं हो सकता। तो चाहे डिमांड एंड सप्लाई की बात करें, चाहे प्रोडक्शन की बात करें, या कॉस्ट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, बहुत सारे चैप्टर जो है माइक्रो इकोनॉमी में सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अटैच है। ठीक है, तो आप बस इतना सिंपली जानिए, यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वो डिमांड के द्वारा किया जाता है, और यहाँ पे लॉन्ग रन में जो प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है वो डिमांड और सप्लाई के दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो डिफरेंस बिटवीन फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर पे है, और इस क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। मस्ट राइट दिस नोट्स एंड हर चीज़ को अच्छे से लिखे समझें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर से ही आपको आने वाला चैप्टर सबको समझ में आने वाला है। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसे लिख लें, कंप्लीट कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसका फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर।